बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। कौन सी एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की है? 20.7 बच्चों। अच्छा, कहता है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 100। ठीक है, टू पॉजिटिव नंबर का सम जो है वो आपका 100 है, 100 के बराबर है। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, दो पॉजिटिव नंबर लेने हैं, उनका स्क्वायर लेना है, उसको प्लस करना है और वो 100 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अच्छा 1। फिर आगे क्या कहता है स्टेटमेंट? पहले आपको उसने बता दिया कि ये होना चाहिए, फिर उसके बाद उसने बता दिया वन नंबर इज टू मोर देन द अदर, यानी आपको दो नंबर तो लेने हैं, दो नंबर लेने हैं। तो पहले हम बनाते हैं इसका डाटा। ठीक है, पहले हम इसका लेते हैं डाटा। फर्स्ट नंबर आप कोई भी लेट कर लें, फर्स्ट नंबर आप कोई भी ले लें। फर्स्ट नंबर हमें नहीं पता फर्स्ट नंबर क्या है, ठीक है, हम उसको लेट कर लें, सपोज कर लेते हैं कि वो आपका है x। ठीक है, वो सपोज कर लेते हैं वो नंबर है x। फिर कहता है वन नंबर इज टू मोर देन द अदर। अब ये नहीं कह रहा कि वो पहला नंबर दूसरे नंबर से ज्यादा है या दूसरा नंबर पहले नंबर से ज्यादा है। ठीक है बच्चों, अब वो ये नहीं बता रहा कि पहला नंबर आपके दूसरे नंबर से ज्यादा है 2, या दूसरा नंबर आपका ज्यादा है पहले नंबर से दो गुना, यानी 2 गुना। ठीक है, अब आप इसको x+2 ले लो, यानी इसको फर्स्ट नंबर ले लो, या इसको सेकंड नंबर ले लो, यानी सेकंड नंबर जो मैं ये करके फिर आपको बताता हूं। सेकंड नंबर मैंने ले लिया, फर्स्ट नंबर तो मैंने x ले लिया। अब वो कहता है कि पहला नंबर एक नंबर दूसरे से 2 मीटर यानी 2 ज्यादा हो। यानी किस तरह कि इसमें x ये पहला नंबर है, इससे 2 ज्यादा हो, यानी x+2 कर दिया, 2 प्लस कर दिया इसमें। ठीक है, वही पहले सवाल वाली एग्जांपल कि ये वो है कि कहता है कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से 2 साल बड़ा है। तो इसका मतलब है कि पहले अगर स्टूडेंट की 20 साल उम्र है तो जो 2 साल बड़ा है उसकी कितनी होगी? 20+2 22 साल। ठीक है, तो अब यही कह रहा है कि वन नंबर जो है वो ज्यादा है दूसरे नंबर से 2 साल या 2 नंबर। ठीक है, तो अब पहला नंबर मैंने क्या लिया? x लिया, दूसरा नंबर मैंने लिया x+2। ठीक है बच्चों, यहां पे समझ आ गया आप लोगों को? अब देखो, अब इसमें वो ये नहीं कह रहा कि पहला नंबर 2 गुना ज्यादा है, 2 नंबर ज्यादा है, या दूसरा नंबर 2 नंबर ज्यादा है। आप इसको x+2 ले सकते हैं और इसको x ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप x+2 ले लें, इसको x ले लें, या इसको x+2 ले लें, इसको x ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आपका x आएगा, एक x+2 आएगा जब आप डाटा बनाने लगोगे। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं आगे सवाल की तरफ। सवाल फिर ये हमारा बन गया डाटा। अब डाटा इसके बाद आगे मजीद द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर। अब टू पॉजिटिव नंबर हमारे पास एक ये नंबर है, एक ये नंबर है। इनके कहते हैं स्क्वायर लेके एक x का स्क्वायर लिया और दूसरा आपने स्क्वायर लिया किसका? x+2 का। x+2 का स्क्वायर लेना है। फिर उसके बाद इनका सम इज 100 यानी 100 होगा। इन दोनों का जब हम स्क्वायर लेके सम करेंगे तो वो 100 के बराबर होगा। ये आपकी बन गई इक्वेशन बन गई। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद फिर आगे इनका स्क्वायर खोलो। इसका स्क्वायर आप खोलोगे तो x² आ गया, प्लस इसका स्क्वायर खोलोगे तो बच्चों कैसे आएगा? ये आप a लेट कर लो, आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि इसको a ले लो, इसको b ले लो। तो आपने पढ़ा a+b का फार्मूला, a+b होल के स्क्वायर का फार्मूला क्या था बच्चों? a का स्क्वायर प्लस का साइन है ना, प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब क्या कर लिया मैंने? एक को a ले लिया, एक को b ले लिया। तो अब इसका स्क्वायर खोलते हैं।
ए का स्क्वायर प्लस का साइन बच्चों प्लस 2 इंटू ए आपके पास क्या है x, उसके बाद b क्या है आपके पास 2, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, b आपके पास क्या है 2 का स्क्वायर बच्चों, ये आपकी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 100। ओके बच्चों, अब क्या है ये x स्क्वायर आपका सेम ऐसे ही आ गया, प्लस इस x का स्क्वायर लिया तो x स्क्वायर आ गया, इस ब्रैकेट को मैं हटा रहा हूं और छोटी को भी हटा रहा हूं, ठीक है, प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 4 और ये x 4x आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ गया बच्चों 4 आ गया और इज इक्वल टू 100। ठीक है बच्चों, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ गया, अगर ये माइनस का साइन होता तो फिर ये ब्रैकेट कंटिन्यू रहती, क्यों, क्योंकि उस माइनस के साइन ने माइनस प्लस माइनस होना था, फिर माइनस प्लस माइनस होना था, इस तरह चलना था। ठीक है, तो ये प्लस है इसलिए अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मैंने ब्रैकेट सिंपली हटा दी बच्चों। ठीक है, अच्छा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बच्चों आ गया 2x स्क्वायर आ गया, प्लस 4x प्लस 4 और इस 100 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके बराबर के इधर ले आओ तो बराबर के इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, -100 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, अब ये क्या है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर सेम आ गया प्लस 4x प्लस 4 माइनस 100 में से 4 निकलेगा तो क्या बचेगा बच्चों 96। ठीक है, अब साइन कौन सा है, बड़ी रकम कौन सी है 100 है, 100 के साथ साइन कौन सा है माइनस का, तो लिहाजा माइनस का साइन आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो हम इसको करेंगे 96 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो बड़ी रकम बन जाएगी, तो हम क्या करते हैं इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है, 2 4 96 सारे 2 पे डिवाइड होते हैं, तो लिहाजा हम क्या करते हैं यहां से 2 कॉमन निकाल लेते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है मिडिल टर्म ब्रेक है वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो तो इस तरह भी जाएगी, लेकिन एक सिंप्लीफाई करने के लिए हम थोड़ा सा अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 4 और x ये वाला आ गया माइनस 96 को 2 पे डिवाइड किया तो आपका आ गया 48, यानी 4 2 8 1 बचता है 16 बनता है और 2 8 16। ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये आपका आ गया। अब क्या है, ये 2 इधर आके क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके बच्चों क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0/2। ठीक है बच्चों, तो अब ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसके साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो लिहाजा 1 कोफिशिएंट है। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, इस 1 को मल्टीप्लाई करवाना है आपने किसके साथ 48 के साथ, मल्टीप्लाई करवाया तो आपका क्या आ गया 48 आ गया। तो बच्चों 48 को किस किस टेबल में आता है आपका, एक तो 1 मल्टीप्लाई बाय 48 आ गया, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 24 आ गया। तो अब बच्चों 24 में 2 प्लस करो तो 26 आता है और 2 माइनस करो तो क्या आता है 22 आता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए, हमें रिक्वायर्ड क्या है 2 है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे मजीद इसको मजीद फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 के अंदर आता है, 3 के अंदर क्या आता है 3 1 जा 3 1 बचता है और 18 बनता है, 3 6 जा 18, इसमें से भी 16 में से 3 निकालो तो हमारे पास बचता है 13। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 12, 4 12 जा 48। अच्छा, इसमें भी अगर 4 प्लस करो 16 बनता है, 4 माइनस करो तो क्या बनता है 8 बनता है, लिहाजा ये भी हमारा नहीं रिक्वायरमेंट। ठीक है, 5 के ऊपर नहीं जाता, 6 के ऊपर जाता है, 6 8 बार 48। अब बच्चों देखो 8 में से 6 माइनस करें तो क्या बचता है 2 बचता है, तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट तो पूरी होगी कि हमें 2 चाहिए। ठीक है, लिहाजा हमें यह पता चल गया कि हमारे फैक्टर जो होंगे, हमारे फैक्टर होंगे वो 6 और 8 होंगे। अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरा हमने ये पता करना है कि हमें 2 प्लस का चाहिए या माइनस का चाहिए, तो हमें ये 2x जो है वो प्लस का चाहिए, 2x हमें
प्लस का चाहिए, तो हम बच्चों क्या करेंगे, इसमें से बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन लगा देंगे, छोटी के साथ माइनस का लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 में से 6 निकलेगा तो 2 बचेगा, और प्लस का साइन किस तरह, बड़ी रकम 8 की है, इसके साथ प्लस का साइन है, लिहाजा प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हमें प्लस का 2 इस तरह हासिल हो सकता है। तो ये एक्स स्क्वायर तो सेम ऐसे ही आया आपका, एक्स स्क्वायर तो बच्चों सेम ऐसे ही आया, और -48 आपका ऐसे ही आया, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, तो हम क्या करेंगे, -6x, इसके साथ x है ना, तो लिहाजा इसके साथ x लिख दिया, -6x प्लस 8x -48 इज इक्वल टू 0। अब 8x में से 6x निकलेगा तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, जो कि यही है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई। अब इसमें से क्या है, इसमें से इन दो में से कॉमन ले लो और इन दो में से कॉमन ले लो। अब इन दो में से कॉमन लोगे तो यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे x है, तो इनमें से एक x कॉमन लिया तो यहां पे क्या बच गया बच्चों, x बच गया, माइनस यहां से x कॉमन निकला है तो 6 बच गया, 6 आ गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद प्लस 8 यहां से कॉमन आ गया, 8 क्योंकि इसके साथ x है, इसके साथ x नहीं है, लिहाजा 48 8 के टेबल में आता है, तो लिहाजा 8 कॉमन आ गया, और यहां पे क्या बच गया, यहां पे x बच गया, प्लस माइनस माइनस 48 को 8 पे डिवाइड किया तो बच्चों क्या आया, 6 आया, इज इक्वल टू 0। अब क्या है, हमें कंफर्मेशन मिल गई कि इस ब्रैकेट के अंदर भी x माइनस 6 है और इस ब्रैकेट के अंदर भी x माइनस 6 है। हमें कंफर्मेशन मिल गई कि हमारा मेथड सही जा रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, अच्छा उसके बाद फिर क्या है, इसको ये जो कॉमन लिए हैं इनको लिखो, x प्लस 8, और उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर आया इनमें से एक लिखो, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो x, अब इनको अलग अलग करो, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ऐसे ही है ना। अच्छा अब देखो x प्लस 8 को उधर ले गए तो -8 हो गया, इसी तरह माइनस का 6 है तो बराबर के उस साइड पे जाके प्लस का 6 हो गया बच्चों। आपके पास दो वैल्यूज आ गई ये वाली। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब आपने करना क्या था, अब आपने करना था कि दो नंबर ऐसे, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अ टू पॉजिटिव नंबर इज 100, तो आपने वन नंबर इज टू मोर देन द अदर। अब देखो ये माइनस वाले को तो आप भूल जाओ, माइनस वाला तो आपका नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब ये 6 आपका पहला नंबर, अब आपने एक डाटा बनाया हुआ है पीछे, एक डाटा बनाया हुआ है पीछे आपने, किस तरफ, फर्स्ट नंबर आपका क्या है, x है, तो फर्स्ट नंबर बच्चों आपका आ गया, फर्स्ट नंबर आ गया आपका क्या, फर्स्ट नंबर आपका आ गया बच्चों 6। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या आ गया बच्चों 6। अब सेकंड नंबर के लिए आपके पास इक्वेशन क्या है, x प्लस 2, सेकंड नंबर। अब बच्चों सेकंड नंबर आपका x की जगह 6 आ गया प्लस 2, तो वो आपका आ गया 8। ठीक है बच्चों, अब ये आपका आ गया। अब इसकी कंफर्मेशन करते हैं, कंफर्मेशन करते हैं कि क्या हमारे दो नंबर जो आए हैं ये वाले, क्या वो सही आए, क्या वो सही आए। स्टेटमेंट के मुताबिक हम कंफर्मेशन करते हैं। कहता है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव कह रहा है लिहाजा हमने नेगेटिव नहीं लिया, हमने पॉजिटिव नंबर लिए हैं। ठीक है, टू पॉजिटिव नंबर इज 100। अब हमारे पास दो नंबर कौन से पॉजिटिव आ गए, एक 6 आ गया, एक 8 आ गया, तो इनका क्या कह रहा है, स्क्वायर लेना है फिर उसको सम करना है। तो स्क्वायर हमने, हमारे पास पहले 6 का स्क्वायर आ गया, फिर प्लस 8 का स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू 100 आना चाहिए बच्चों। ठीक है, अब 6 का स्क्वायर क्या है 36, प्लस 8 का स्क्वायर क्या है बच्चों 64, इज इक्वल टू 100। तो अब 6 और 4 10, 0 1 आंसर, और 3 और 6 9 और 1 10, 100 इज इक्वल टू 100। तो बच्चों कंफर्मेशन हो गई कि ये सवाल का हिस्सा नहीं है, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए कि हमारा जवाब सही आया है। तो बच्चों हमारा इससे साबित होता है कि हमारा सवाल बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। ठीक है बच्चों, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, ये मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया। ठीक है बच्चों, ये आपका सवाल था, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। सिर्फ सिंपल पहले, सबसे पहले आपको डाटा बनाना है। अगर आपका डाटा बन गया तो आप सवाल में मार बच्चों नहीं खाओगे। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने।
तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों, तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं बच्चों, ये ताकि सिंपलीफाई जल्दी जल्दी हम इसको एक्सरसाइज को गो थ्रू करें, उसके बाद ताकि हम आगे पार्शियल फ्रैक्शन जो अगला चैप्टर है पार्शियल फ्रैक्शन वाला उसकी तरफ आए, क्योंकि काफी सारे लोग कह रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन करवाएं, तो बच्चों फिर उसकी तरफ आए। तो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम पार्शियल फ्रैक्शन शुरू करने जा रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक प्रॉपर पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।